देश की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। आज देश ने एक महान नेता खो दिया। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात को निधन हो गया, जो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार रात उनका दिल्ली एम्स में देहांत हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम के निधन के संबंध में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया कि अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। उनकी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों का उपचार किया जा रहा था और 26 दिसंबर 2024 को घर पर ही उन्हें अचानक बेहोशी आ गई। घर पर तुरंत उन्हें बचाने के उपाय शुरू किए गए। उन्हें रात 8:06 पर नई दिल्ली के एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 27 दिसंबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। वो 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली। 33 साल तक सेवा देने के बाद वो इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए थे। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। साल 1991 में वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग का सूत्रपात किया था। कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वो भारत के वित्त मंत्री बने थे। प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने कई साहसिक फैसले तो लिए ही थे, उनका इससे भी ज्यादा योगदान वित्त मंत्री रहने के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है। उन्होंने 1991 में दशकों से बंद भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इस तरह उन्होंने लाइसेंस राज का खात्मा किया और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। जब वो वित्त मंत्री बने तो देश की हालत बेहद खराब थी। देश को अपना खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रालय के कमान संभालते ही हालात बदलने लगे। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया, टैक्स कम किए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और विदेशी कारोबार को भारत में आकर्षित किया। इन सबसे अर्थव्यवस्था की गाड़ी काफी तेज चल पड़ी। वो साल 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। यही नहीं, साल 2004 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ मिलकर उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज की। उनके दौर में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गई। साल 2007 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। साल 2005 में मनमोहन सिंह ने देश के वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की और पुराने जटिल सेल्स टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसी तरह कारोबार उद्योगों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सर्विस टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की गई। इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान नहीं हुआ। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत हुई, जिसे अब मनरेगा कहा जाता है।
उनके कार्यकाल के दौरान ही साल 2006 में देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत हुई। वो अपने करियर की शुरुआत में विदेश व्यापार विभाग में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के सचिव रहे। वो साल 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर और बाद में साल 1982 से लेकर 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। उन्हें पद्म विभूषण, इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी अवार्ड, वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड और यूरो मनी अवार्ड मिल चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल राष्ट्र के लिए एक झटका है, बल्कि मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। मैं उन्हें इतने लंबे समय से जानता था। वो विनम्रता की मिसाल थे। मेरा मानना है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माता थे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे। भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, एक सांसद के तौर पर उनकी निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। महत्वपूर्ण अवसरों पर वो व्हील चेयर पर संसद आते थे और एक सांसद के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते थे। उन्होंने हमेशा विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे और सभी के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। जब मैं सीएम था तो मैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करता था। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और देश के हर नागरिक की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह को उनके घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को 7 दिन के लिए रद्द कर दिया है।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में स्थापना दिवस समारोह समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी आधिकारिक कार्यक्रम अगले 7 दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक पूरे भारत में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लेने के बाद केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, आज हमें अलविदा कह गए। उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय राजनीति में उनकी ईमानदारी, आर्थिक सुधारों और संवेदनशील नेतृत्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की नींव रखी, जो आज भी भारतीय विकास का मार्गदर्शन कर रही है। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में उनकी नीतियां और निर्णय भारतीय समाज के लिए प्रेरणा बन गए। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो 1991 का आर्थिक सुधार हो या फिर उनकी नेतृत्व क्षमता, जो उन्होंने देश को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने में दिखाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शालीनता और विनम्रता ने उन्हें देशवासियों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। हमारी टीम की ओर से हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। उनकी याद और उनकी नीतियों का प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहेगा। नमस्कार।